आज हम कक्षा 12वीं गणित का अध्याय 1 देखेंगे जिसका नाम है संबंध एवं फलन। सबसे पहले हम संबंध के बारे में जानते हैं एक उदाहरण की सहायता से। माना ए किसी स्कूल के 12वीं के विद्यार्थियों का समुच्चय है तथा बी उसी स्कूल के 11वीं के विद्यार्थियों का समुच्चय है। तब समुच्चय ए से बी तक संबंधों के उदाहरण, मतलब ए के अंतर्गत 12वीं के विद्यार्थी लिए गए हैं, बी के अंतर्गत 11वीं के विद्यार्थी लिए गए हैं। अब ए और बी में संबंधों के उदाहरण देखते हैं हम। तो ए और बी में संबंध को हम ए क्रॉस बी से दर्शाएंगे, जिसमें ए कॉमा बी अवयव होगा ए क्रॉस बी का। अब संबंध क्या क्या हो सकते हैं? ए बी का भाई हो सकता है, मतलब 12वीं का विद्यार्थी 11वीं के विद्यार्थी का भाई हो सकता है, या 12वीं का विद्यार्थी 11वीं के विद्यार्थी की बहन हो सकती है, मतलब ए बी की बहन हो सकती है, या फिर ए की आयु बी की आयु से अधिक है, मतलब 12वीं के विद्यार्थी की आयु 11वीं के विद्यार्थी की आयु से अधिक है। या फिर हम देख सकते हैं कि ए उसी जगह रहता है जहां बी रहता है, मतलब 12वीं का विद्यार्थी भी उसी जगह रहता है जहां 11वीं का विद्यार्थी रहता है। तो इसका मतलब ए कॉमा बी अवयव होगा आर का। आर मतलब जैसे ए क्रॉस बी से हमने संबंध को दर्शाया, इस संबंध को आर से दर्शाया जाता है। तो ए कॉमा बी अवयव है आर का, तो आर के अंतर्गत ए बी से संबंधित है, मतलब ए का बी से किसी न किसी प्रकार से संबंध है, चाहे वो भाई है, बहन है, आयु अधिक है, या जगह के हिसाब से देखें तो उसी जगह रहते हैं। तो ए बी से किसी न किसी रूप में संबंधित है। अब संबंधों के प्रकारों को देखते हैं हम। तो संबंध होते हैं 3 प्रकार के। पहला तो है रिक्त संबंध। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक रिक्त संबंध कहलाता है। कोई संबंध आर है, रिक्त संबंध कब कहलाएगा? जब ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, मतलब 12वीं का विद्यार्थी 12वीं के ही अन्य किसी विद्यार्थी से किसी भी रूप में अगर संबंधित नहीं है तो वो संबंध क्या हुआ? रिक्त संबंध हुआ। और रिक्त संबंध को दर्शाएंगे किस तरह से? आर बराबर फाई से। फाई का मतलब हम 11वीं में देख चुके हैं, फाई किसके लिए होता है? रिक्त समुच्चय के लिए हम फाई का इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ भी रिक्त संबंध के लिए हम फाई का इस्तेमाल करेंगे, आर बराबर फाई। और ये फाई अवयव किसका रहेगा? ए क्रॉस ए का, मतलब ए से ए में संबंध का अवयव आया क्या? फाई। तो इसकी हमें जरूरत पड़ेगी आर बराबर फाई की। तो रिक्त संबंध क्या होता है? आर बराबर फाई। अब दूसरा संबंध है सार्वत्रिक संबंध। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। सार्वत्रिक संबंध कब कहलाता है? ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित है, मतलब 12वीं का विद्यार्थी 12वीं के बाकी सभी विद्यार्थियों से अगर संबंधित है तो वो सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा। जैसे अगर 12वीं का विद्यार्थी 12वीं के किसी भी विद्यार्थी से संबंधित नहीं था तो वो रिक्त संबंध था। अब 12वीं का ही विद्यार्थी 12वीं के अगर सभी विद्यार्थियों से संबंधित है तो वो सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। अर्थात आर बराबर है किसके? ए क्रॉस ए के, मतलब ए से ए में संबंध है कुछ। तो रिक्त संबंध में आर बराबर होता है फाई के, और सार्वत्रिक संबंध में आर बराबर होता है ए क्रॉस ए के। अब देखते हैं तुल्यता संबंध को। तो ए पर परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध कहलाता है। तुल्यता संबंध कब होता है? जब वह स्वतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रामक भी हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वतुल्य के बारे में कि स्वतुल्य क्या होता है। तो स्वतुल्य समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य कहलाता है यदि प्रत्येक ए अवयव है ए के लिए। ए कॉमा ए अवयव होगा आर का, मतलब ए से ही आपस में अगर संबंधित है, मतलब एक बच्चा खुद अपने आप से ही अगर संबंधित है किसी रूप में तो वो
क्या कहलाता है? स्वतुल्य संबंध कहलाता है, मतलब a कॉमा a अवयव है r का। इसी प्रकार दूसरा जो संबंध है सम्मित, तो समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R सम्मित कहलाता है। सम्मित कब कहलाएगा? सम्मित के लिए हम दो विद्यार्थियों को लेंगे। कक्षा 12वीं के पहले एक विद्यार्थी लिया था A, अब कोई दो विद्यार्थी लेते हैं A1 और A2, दोनों कक्षा 12वीं के ही हैं। अब A1 A2 दोनों अवयव तो हैं किसके? A के, मतलब कक्षा 12वीं में से लिए गए हैं। के लिए A1 A2 से संबंधित है, मतलब A1 A2 अवयव है R का। इसका मतलब क्या हुआ कि A1 A2 से संबंधित है। और अगर A2 भी A1 से संबंधित है, मतलब A2 A1 अवयव है R का, तो वो कौन सा संबंध कहलाता है? सम्मित संबंध कहलाता है। तो A1 अगर A2 से संबंधित है और A2 A1 से संबंधित है तो वो सम्मित संबंध हुआ। और अगर A से ही संबंधित है तो वो स्वतुल्य संबंध हुआ। अब तीसरा संबंध देखते हैं हम। तीसरा संबंध होता है संक्रामक संबंध। तो समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R संक्रामक कहलाता है। संक्रामक के लिए हमको 12वीं के ही 3 विद्यार्थियों को लेना पड़ेगा, जैसे A1 A2 और A3। अगर A1 A2 और A3 तीनों अवयव है A के, मतलब 12वीं कक्षा में से लिए गए हैं तीनों, तो A1 अगर A2 से संबंधित है, मतलब A1 A2 अवयव है R का, और A2 A3 से संबंधित है, मतलब A2 A3 अवयव है R का, तो A1 भी किससे संबंधित होगा? A3 से संबंधित होगा। A1 A3 अवयव है R का। मतलब कहने का यह है कि अगर पहला विद्यार्थी दूसरे से संबंधित है और दूसरा अगर तीसरे से संबंधित है, तो सीधी बात है कि पहला किससे संबंधित होगा? तीसरे से संबंधित होगा ही सही, क्योंकि ये दूसरा वाला तो पहले से भी संबंधित था, दूसरा वाला तीसरे से भी संबंधित है, मतलब पहला और तीसरे में भी आपस में संबंध हुआ। इसलिए यहाँ लिखा जाएगा A1 A3 अवयव है R का। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था? स्वतुल्य। स्वतुल्य मतलब A अवयव था R का। सम्मित में हमने देखा था कि A1 A2 से संबंधित है और A2 A1 से संबंधित है। और संक्रामक में हमने देखा कि A1 A2 से संबंधित है, A2 A3 से संबंधित है, तो A1 भी A3 से संबंधित होगा। अब देखते हैं हम इसका उदाहरण पहला। तो उदाहरण पहला है, मान लीजिए कि A किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। तो दर्शाइए कि R बराबर A B, जिसमें A B की बहन है, द्वारा प्रदत्त संबंध एक रिक्त संबंध है, तथा एक और संबंध दिया R' बराबर A B, जिसमें A तथा B की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है, द्वारा प्रदत्त संबंध एक सार्वत्रिक संबंध है। तो सबसे पहले तो हम अगर देखें तो स्कूल बालकों का है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्कूल यदि बालकों का है तो कोई भी विद्यार्थी किसी भी विद्यार्थी की बहन नहीं हो सकता है, क्योंकि सभी बालक है तो स्कूल का कोई भी विद्यार्थी किसी भी विद्यार्थी की बहन तो हो नहीं सकता। मतलब पहला जो संबंध की बात करी गई थी कि A B की बहन है, तो A B की तो बहन हो ही नहीं सकता है। अगर संबंध आया ही नहीं कोई A और B में, तो वो कौन सा संबंध हुआ? रिक्त संबंध। और रिक्त संबंध को अपन काय से दर्शाते हैं? R बराबर फाई से। तो हम लिख देंगे कि अतः R रिक्त संबंध है। इसी प्रकार दूसरा संबंध हमें बोला गया है कि A तथा B की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। तो किसी भी विद्यार्थी की ऊंचाई 3 मीटर से ज़्यादा का अंतर नहीं हो सकता है, क्योंकि 3 मीटर यानी हम देखें तो 1 मीटर में 39 इंच होते हैं, तो 3 मीटर में लगभग 117 इंच हो जाएंगे। तो 117 इंच से ज़्यादा का अंतर तो किसी विद्यार्थी की ऊंचाई में हो नहीं सकता है, क्योंकि इतनी तो लंबाई नहीं होती है किसी भी विद्यार्थी की। तो इसलिए हम
कह सकते हैं कि किन्हीं भी दो विद्यार्थियों की ऊंचाई का अंतर 3 मीटर से कम होना ही चाहिए, और होगा ही सही 3 मीटर से कम ही। तो अगर 3 मीटर से कम है ऊंचाइयों का अंतर, इसका मतलब प्रत्येक विद्यार्थी 12वीं का एक दूसरे से संबंधित है। 12वीं का नहीं, सॉरी, बालकों के स्कूल का जो भी विद्यार्थी है वो एक दूसरे से किसी न किसी रूप में संबंधित है। तो अगर सभी विद्यार्थी एक दूसरे से संबंधित है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो तो सार्वत्रिक संबंध हुआ। जैसे अगर कोई विद्यार्थी किसी भी विद्यार्थी से संबंधित नहीं है, इसका मतलब रिक्त संबंध। और सार्वत्रिक संबंध में हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई विद्यार्थी बाकी सभी विद्यार्थियों से संबंधित है तो वो सार्वत्रिक संबंध हुआ। तो यहाँ पे तो सभी विद्यार्थी एक दूसरे से संबंधित है, क्योंकि सबकी ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम ही होना है। तो ये सार्वत्रिक संबंध हुआ। सार्वत्रिक संबंध को काय से दर्शाएंगे? आर डेज। आर डेज तो हमने यहाँ से लिया है, क्योंकि पहला संबंध आर से दर्शाया था तो आर लिख दिया, आर डेज से दर्शाया तो अब आर डेज लिख देंगे। आर डेज बराबर सार्वत्रिक संबंध में हम लिखते हैं ए क्रॉस ए, मतलब ए से संबंधित है, अतः आर क्या हुआ? सार्वत्रिक संबंध है।